अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात के चीफ जनरल सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ अल याह्या ने कहा कि सऊदी शहरियों और यहां पर मौजूद अजनबियों को चाहिए कि वो अपने सभी काम अबशीर के जरिए ऑनलाइन निपटाए। अगर किसी काम में कोई परेशानी आ रही हो और ज़रूरी है कि जवाज़ात के दफ्तर जाना ही पड़ेगा तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको लेनी है, उसके बाद ही जवाज़ात के दफ्तर जाना है। बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर जवाज़ात के दफ्तर जाते हैं तो एंट्री नहीं होगी। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर सभी जवाज़ात के दफ्तरों में अब तक 12,737 लोगों के काम निपटाए जा चुके हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी। मतलब ये कि ईद के बाद से जवाज़ात के दफ्तर खुलने शुरू हो गए थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने वाले 12,737 लोगों के तरह तरह के काम निपटाए जा चुके हैं जवाज़ात की तरफ से, जिसमें इकामों के रिन्यूअल, एग्जिट एंट्री वीज़ा, फाइल एग्जिट वीज़ा, नकल कफाला वगैरह इस तरह की सेवाएं शामिल है। तो यहाँ पर जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम ऑनलाइन ही निपटाएं अपने घर से अबशीर के ज़रिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो जवाज़ात के दफ्तर आ सकते, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो टाइम और डेट उसमें दी गई उसके अकॉर्डिंग ही जवाज़ात के दफ्तर आना है, उससे पहले जवाज़ात के दफ्तर नहीं आना है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से जिस तरह से लोगों के मरने की तादाद बढ़ रही हुई, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तानी डॉक्टर की मौत हुई, फिर सूडानी डॉक्टर की मौत हुई, फिर तीसरी मर्तबा जो है सीरिया के डॉक्टर की मौत हुई। अब यहाँ पर सऊदी डॉक्टर की एक और मौत हो गई, मतलब टोटल 4 डॉक्टरों की अभी तक मौत हो गई फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की कोरोना वायरस के चलते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी जो सऊदी नेशनल गार्ड की जिम्मेदारी में आता है, तो किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी के डॉक्टर आदिल अल उस्मान कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए, मतलब इनकी मौत हो गई कोरोना वायरस की वजह से। हैरान करने वाली बात यह कि कुछ ही दिन पहले ये डॉक्टर सऊदी टीवी चैनल अल अखबारिया पर इंटरव्यू दे रहे थे और लोगों को समझा रहे थे किस तरह से कोरोना वायरस का बचाव करना है और उसको फैलने से रोकना है वगैरह वगैरह। और इन्हें खुद को भी नहीं पता था कि ये खुद फ्रंट लाइन पर काम करते हुए कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कुछ ही दिन बाद इनकी मौत हो गई। तो ये एक बहुत बुरी बात थी। लगातार डॉक्टर्स की भी मौत होती जा रही सऊदी अरब के अंदर। इससे दूसरे डॉक्टरों में भी खौफ पैदा हो सकता है और इलाज ठीक से ना होने के चांसेस भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सभी डॉक्टर डरेंगे ठीक से इलाज करने में फ्रंट लाइन पर। तो अल्लाह रहम करे मरने वालों पर भी और जो नए मरीज हैं उन पर भी। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमित नए 3,369 मरीजों की पुष्टि हुई। इसी के साथ बीते 24 घंटों के दौरान ही 34 लोगों के मरने की खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है सऊदी अरब के अंदर अब तक कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 1,05,283 तक पहुंच चुकी, जबकि इस मर्ज से अब तक 746 लोग मर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आगे कहा गया कि बीते 24 घंटों के दौरान ही 1707 नए लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 74,524 हो चुकी है। सऊदी अरब में काफ़ी लंबे टाइम से चल रही मास्क की भारी कमी के बाद अब चाइना से मास्क इंपोर्ट करने पड़ गए सऊदी अरब को। यहाँ आपको पूरी खबर के मुताबिक बता देते कि लगातार पहले से सऊदी अरब से खबरें आ रही थी कि मार्केट में कालाबाजारी हो रही है मास्क को लेकर और छापेमारी हो रही है। और सऊदी अरब लगातार ये दावे कर रहा था कि मास्क की कोई कमी नहीं है, फैक्ट्रियाँ काम कर रही है लगातार। लेकिन अब आखिरकार चाइना से इंपोर्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट कर लिया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक चीन के शहर गोंजो से 14 मिलियन मास्क की पहली खेप जद्दा के एयर शिपमेंट पहुंच चुकी है। तो ये 14 मिलियन मास्क सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हवाले कर देगी, जहां पर इनकी टेस्टिंग वगैरह होगी कि इन पे कोई वायरस वगैरह तो नहीं। उसके बाद ही मार्केट में भेजे जाएंगे और उसके बाद ही आम लोगों को मिलेंगे मार्केट के जरिए, बाजारों के जरिए, दुकानों या फिर मेडिकल के जरिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पहली खेप आई है अभी 14 मिलियन मास्क की, लेकिन टोटल कितने मास्क सऊदी अरब ने ऑर्डर किए हैं अभी इस बारे में यहाँ जानकारी नहीं मिल रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चाइना के मास्क बाजार में आने के बाद कीमतों में कितना फ़र्क आएगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप मास्क बिना लगाए घर से बाहर निकलते हैं तो 1,000 रियाल का जुर्माना है। तो बेहतर होगा कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं और 1,000 रियाल के जुर्माने से बचें। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने पर जद्दा के कई मोहल्लों में 265 दुकानें सील कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल जहरा ने कहा कि चेकिंग करने वाली टीमों ने शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और रिटेल होलसेल की दुकानों के दौरे किए
जिनके दौरान कई तरह की वायलेशन रिकॉर्ड पर आई। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ नियम बताए गए हैं शॉपिंग मॉल्स या फिर दुकानों या फिर सभी तरह की रिटेल मार्केट के लिए, जो कि टेम्परेचर चेक करना है ग्राहक का, और दुकान के अंदर जितनी जगह फिक्स की गई है उसी के मुताबिक कस्टमर रहने चाहिए, और हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर वगैरह भी दुकान के अंदर रखना है। तो इस तरह के नियम यहाँ पर बताए गए हैं, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसकी दुकान को लगातार सील किया जा रहा है। इसी तरह जद्दा के अंदर 265 दुकानें सील की गई है जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपको कल खबर में बताया था कि मक्का मुकर्रमा के अंदर 5 सेंटर खोले गए कोरोना टेस्टिंग के लिए। वहां पर कोई भी आम आदमी जाकर अपना टेस्ट करा सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं, ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेनी है। अब मक्का मुकर्रमा के बाद जाजान में भी 9 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना की टेस्टिंग करा सकते हैं आम लोग, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं, जिसको थोड़ा भी अपने ऊपर शक हो वो सेंटर जा सकते हैं, और पहले उनके कुछ बेसिक टेस्ट लिए जाएंगे। अगर उनमें लक्षण पाए गए तभी कोरोना का टेस्ट लिया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जाजान के ये सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। अल खशाबिया, मखत्तत खमसा, सबिया, खब्तल खारिश, अबू आरिश, मतइन, जमद अल जनूबी, एदाबी और अल अहद। तो इन सभी मोहल्लों में जो मैंने आपको नाम बताए गए हैं, जो जाजान के रहने वाले को ये नाम पहचान गए होंगे, यहाँ पर हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम होता है। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं अगर कोरोना का टेस्ट कराना है, और सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है, कोई फीस हिडन नहीं रखी गई है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए सभी फील्ड में तरह तरह के नियम बताए गए। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली खबर में बताया था कि बाजार के अंदर नियमों का पालन न करने पर दुकानें सील कर दी गई, उसी तरह मस्जिदें भी बंद कर दी गई है। 71 मस्जिदें सऊदी अरब के अंदर अलग अलग शहरों में बंद की जा चुकी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं उनका पालन न करने पर 71 मस्जिदें बंद कर दी है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज आल शेख ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करते हुए मस्जिदों को बंद करने का सख्त फैसला किया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बंद की जाने वाली 71 मस्जिदें मक्का और जद्दा शहर को छोड़कर है, मतलब सऊदी अरब के 2 शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों से 71 मस्जिदें हैं। और कुछ मस्जिदों के अंदर कमियां पाई जा रही थी, लेकिन कुछ जगह लोग भी अपनी मनमानी कर रहे थे, जो नियम बताए जा रहे थे उन पर अमल नहीं कर रहे थे, तो मजबूरन 71 मस्जिदों को बंद करना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से। यहाँ आपको बता दो कि मस्जिदों के लिए भी नियम बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वजू खाने बंद रखने हैं, नमाज पढ़ने के लिए अपने जानमाज साथ लेकर जानी है, एक बंदे को गेट पर खड़े रहना जो टेम्परेचर चेक करेगा नमाजियों को। तो इस तरह से काफ़ी नियम मस्जिदों के लिए भी बनाए गए हैं। तो कुछ मस्जिदों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन कुछ मस्जिदों में लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में 71 मस्जिदें सऊदी अरब के अंदर बंद की गई है मजबूरी में। जद्दा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है। जद्दा के नुमाइश ग्राउंड में फिलहाल तजुर्बे के तौर पर फील्ड अस्पताल का ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस फील्ड अस्पताल का आगाज 20 बिस्तरों से किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर कामयाबी मिली तो 500 बिस्तरों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें इतनी गुंजाइश है कि 500 बेड इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि जो शुरुआती दर्जे के मरीज होते हैं और मध्यम दर्जे के, यानी जिनमें ज़्यादा सख्त कोरोना नहीं पाया जाता है, उन्हीं का इलाज फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको दूसरे बड़े अस्पतालों में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फील्ड अस्पताल में लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद होगी। जद्दा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि फील्ड अस्पताल 8000 स्क्वायर मीटर पर बनाया गया है। अस्पताल की तैयारी में सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है। रियाज पुलिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन में काम करने वाले वर्करों को धोखा देकर होम डिलीवरी के लिए घरों पर बुलाकर लूटने वाले अजनबी लोगों गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज रीजन के पुलिस स्पोकमैन कर्नल शाकिर अल तेवेजरी ने बताया कि होम डिलीवरी सर्विस पेश करने वाली कंपनियों और रेस्टोरेंट की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके डिलीवरी बॉय को लगातार लूटा जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिस तरह से शिकायत मिली थी उनका सबका तरीका एक ही था, मतलब वारदात करने का तरीका एक ही था। उसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई जिसने सुराग लगाकर इस गिरोह को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि इस गिरोह के अंदर मुलजिमों की कितनी संख्या है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि इनकी उम्रें 20 बरस के लगभग थी। इस गिरोह ने चोरी और लूटमार की 41 वारदातें कबूल कर ली है, मतलब अब तक 41 वारदात ये लोग कर चुके थे। इनकी चोरी और लूटमार का तरीका यह था कि ऑनलाइन ऑर्डर करते थे सामान या फिर खाना वगैरह, और रास्ते में से ही डिलीवरी बॉय को लूट लेते थे। तो इस तरह से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ अभी जारी है, उसके बाद इनको क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। आपका कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बस इस वीडियो में इतना, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।